जैसा कि आप लोगों को पता है, साल में 2 बार, एक 20 जून और 20 दिसंबर, 2 दिन सामाजिक अंकेक्षण होता है, जिसमें 6 महीना पर जो भी क्रियाकलाप आपके आंगनवाड़ी केंद्र पे होता है उसकी समीक्षा की जाती है। तो 20 दिसंबर 2022 को आज ये अंकेक्षण करना है। इसमें आप सभी लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज कार्यवाही यहाँ पे हुई 6 महीना के अंदर, वो सब आज आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाया जा रहा है। ये कि आज 20/12/2022 को अपने वार्ड के अंतर्गत सभी लाभार्थियों का बैठक बुलाया गया है, जिसमें सभी सदस्यगण भी उपस्थित हुए हैं। और आज का कार्रवाई ये है कि विगत अंकेक्षण बैठक की पंजी अवगत लोकन के पश्चात संपन्न बैठक की संपुष्टि प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ जो 6 उद्देश्य है, उस 6 उद्देश्य में वहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको क्लोज करके बताइएगा। उसमें पहला होता है पूरक पोषाहार, जो हम लोग बच्चे को यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र पर बना के खिलाते हैं और वितरण किया जाता है। दूसरा में है स्कूल पूर्व शिक्षा, जो बच्चों को खेल खेल के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तीसरा है टीकाकरण, जो कि हर महीने के दूसरे सोमवार को यहाँ पे सुई दिलाया जाता है। उसके बाद आपका पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें जो भी महिलाएं आती हैं उनको सलाह दिया जाता है, खाद्य सामग्री दी जाती है और समय समय पर आप लोगों को गोद भराई अन्नप्राशन के माध्यम से समझाया जाता है। चौथा में स्वास्थ्य जांच, जो एएनएम दीदी या सहायिका करती है। ये लोग जाकर के जो टीकाकरण कार्ड भराता है उसमें स्वास्थ्य जांच तो होता है ना, वही लोग भरने का काम करते हैं। छठवां में आपका हो जाता है संदर्भ सेवा। ये जो संदर्भ सेवा है, जो बच्चा ज्यादा अति कुपोषित हो गया, जिसका ज्यादा तबीयत खराब हो रहा है, उसको सिर्फ परामर्श की जरूरत नहीं होती है, उसको डॉक्टरी सलाह की जरूरत होती है। तो कोई तो रिस्क लेता है नहीं, सीधा हम अगर देख लिए कि आपका बच्चा सही नहीं है तो हम सीधा बोलेंगे कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, तुरंत हम लोग रेफर कर देंगे यहाँ से। इसका 5 उद्देश्य भी है आंगनवाड़ी का। हम लोगों का 5 उद्देश्य है, जिसमें है कि बच्चों को उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना। दूसरा में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना। तीसरा है मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना। चौथा है बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना। 5 में आता है उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ाना। जो बार बार आप लोग को मीटिंग बुलाते हैं, बहुत लोग आनाकानी करते हैं, ये सब समझाने के लिए कि कैसे हम खान पान करें, कैसे हम बच्चों को सही से पोषण दें ताकि वो कुपोषित न हो करके सामान्य में हमेशा रहे। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करना है। जिसमें प्रस्ताव 2 में आता है सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सर्वप्रथम विभागीय निर्देश के आलोक में निर्दिष्ट 8 बिंदुओं की क्रमवार समीक्षा की गई, जो इस प्रकार है। आंगनवाड़ी विकास समिति की सहभागिता। आंगनवाड़ी कोड 20 अंतर्गत गठित आंगनवाड़ी विकास समिति के सहभागिता समिति के नामित सदस्यों ने बताया कि प्रत्येक माह के समय समय पर एकल अथवा सामूहिक रूप से विजिट कर केंद्र संचालन व गतिविधियों का निरीक्षण और अनुश्रवण किया जाता है। विभाग के लोग भी आके अनुश्रवण करते हैं। आप लोग को जो टीएचआर हम वितरण करते हैं तो उसमें मीटिंग करते हैं ना, उसमें बैठक बुला करके आप लोग का भी साइन मोहर होता है कि हमको विभाग से क्या मिला है, कैसे क्या करना है। उसका ख भाग है गृह भ्रमण की समीक्षा। केंद्र की प्रमुख गतिविधि गृह भ्रमण की समीक्षा की गई। सेविका को उपलब्ध कराए गए विभागीय मोबाइल, जो हम लोगों को विभाग से मोबाइल मिला है, विभागीय मोबाइल एवं गृह भ्रमण का ब्यौरा संधारित व संतोषजनक पाया गया।
पहले सिर्फ रजिस्टर पे हम लोग काम करते थे, अब सरकार की इधर से जो मोबाइल मिला है उसी में टोटल काम करना है। और आपको हर डॉक्यूमेंट्स जो मांगा जाएगा वो दीजिएगा, तभी आप लोगों को सभी लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। दूसरा है बच्चों का टीकाकरण। बाबू शांत रहो आप लोग। बच्चों का टीकाकरण आंगनवाड़ी केंद्र पर टीकाकरण ससमय किया जाता है, जो सही एवं गुणवत्तापूर्ण है। हर महीने के दूसरे सोमवार को यहाँ टीकाकरण होता है। किसी विशेष परिस्थिति में आगे या पीछे हो सकता है। इसका उसके बाद है कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की समीक्षा। हम लोग जो इस बार बच्चों का वजन किए, लंबाई मापे, उसमें हमारा कोई भी बच्चा अति कुपोषित नहीं आए। इसके लिए आप लोग ताली बजाइए कि हमारा क्षेत्र बढ़िया है, यहाँ पर कोई भी बच्चा अति कुपोषित नहीं है। समीक्षा क्रम में पाया गया कि चिन्हित कुपोषित बच्चों को विभागीय गाइडलाइन के मुताबिक लाभ दिया, संबंधित प्रविष्टि का अद्यतन पाया गया। इसका अगला भाग आता है स्कूल पूर्व शिक्षा की क्रियाशीलता। इसमें है आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे को नियमानुसार सेविका पूर्व शिक्षा देती है, साथ ही मेनू के अनुसार पोषाहार भी दिया जाता है। हम जो खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, कई जगह से ये होता है कि रिटेन में लाइए। विभाग का निर्देश है कि 6 साल तक बच्चे को खेल खेल में हर चीज सिखाइए। जैसा कि आप लोग हर वीडियो देखते होंगे, चाहे पढ़ाते हैं तो अगल बगल में आवाज जाती है, आपके बच्चे को क्या आता है कविता के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से आप सभी को पता है। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? हम जो पढ़ाते हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं? बोलिए हाँ या ना, काश के बोलिए हाँ। हम अंत में बच्चा से आप लोग को सुनवाएंगे, चाहे बीच में हम बोलवा देते हैं, आप लोग शांत रहिएगा। बाबू आप लोग बताइए, शायद आपके मम्मी पापा को मालूम नहीं होगा, आपका घर कहाँ है, थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, किस राज्य में रहते हो, किस देश में रहते हो? बिहार का मुख्यमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी, दिल्ली की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी। गुड, बोलिए। अभी भी बोल दीजिए। तो इसके लिए आप लोग ताली बजा दीजिए कस के। आपका बच्चा ये सब भी जानता है। उसके बाद आपका आता है केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा। समिति के उपस्थित सदस्यों ने केंद्र पर उपलब्ध सुविधाएं व आधारभूत संरचना का भौतिक सत्यापन किया गया। किराए का मकान जो पक्का है, केंद्र संचालन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, स्कूल पूर्व शिक्षा, खाद्य सामग्री, खाना बनाने का बर्तन, रसोई निरीक्षण दुरुस्त पाया गया। पोषण ट्रैकर व आंकड़े। सेविका के मोबाइल पर पोषण ट्रैकर रूप गतिविधि आंकड़ों का संधारित किया जाना पाया गया। पोषण ट्रैकिंग एक्टिविटी एवं संधारित किया गया। डेटा संतोषजनक पाया गया। केंद्र पर संचालित अन्य गतिविधि ICDS संदर्भ सेवा, जो हम पहले बता दिए आपको कि 6 सेवाएं के अंतर्गत हम काम करते हैं। उसके अलावा प्रमुख सेवाओं के अलावा केंद्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में आपको गृह भ्रमण, बाबू शांत रहो, गृह भ्रमण, महिला मंडल, गोद भराई, अन्नप्राशन, पल्स पोलियो टीकाकरण, विटामिन A, आयरन, फाइलेरिया, एल्बेंडाजोल, स्वास्थ्य जांच, सर्वे, पेंशन सर्वे, विकलांगता, जाति गणना, यहाँ तक कि कोविड-19, जन्म और मृत्यु, ये सारे काम है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, PMMVY योजना, इस सब पर हम लोग काम करते हैं, जो आप लोग सबको ही जानते हैं। इसमें एक हम बीच में बोलना चाहेंगे,
जो कि हर मीटिंग में बोलते हैं, जन्म और मृत्यु। जो भी जन्म हमारे चकजैनब स्थान में होगा, जिस बच्चा का जन्म यहाँ होगा उसका जन्म प्रमाण पत्र यहाँ बनेगा। जिस लोग का यहाँ मृत्यु होगा उसका मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ बनेगा। अगर गांव से बाहर जन्म लेते हैं या मृत्यु होती है तो हम उनका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना पाएंगे। इसी के लिए लोगों में क्षोभ रहता है कि कहीं मरते हैं और जबरन प्रेशर बनाते हैं कि आप बना दीजिए। क्या आप लोग चाहिएगा कि हम अपना पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ले? ये सुविधा हर जगह है, ये हर जगह जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, उनसे आप लोग बनवा सकते हैं। जहाँ जन्म हुआ वहाँ जाइए, आराम से एक एप्लीकेशन दीजिए उनके नाम से और आधार लगाइए, मृतक का या जिसका जन्म हुआ है उसका नाम पता दीजिए, आपको आराम से वहाँ बन जाएगा। इसलिए कहीं भी किसी पर झूठ गलत प्रेशर मत बनाइए, और वही होता है कि हम लोग का वाद विवाद हो जाता है। दूसरा उसमें आता है छह प्रकार की प्रमुख सेवा के अलावा ये सब जो हम काम करते हैं इसके बारे में बताए। बाल विवाह, जल संरक्षण etc संबंधित गतिविधि चलाई गई। गतिविधि से संबंधित अभिलेख फोटोग्राफ मौजूद है, जो कि इसमें है। जितना भी हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं शायद कुछ का नहीं आता है, नहीं तो सब का फोटो रहता है और पेपर आता है। आप लोग पेपर पढ़ते हैं, घर में गार्जियन पढ़ते हैं, लेकिन जो भी हम करते हैं वो सब पेपर में निकलवाते हैं। उसके बाद है अंकेक्षण निष्कर्ष। अंकेक्षण में केंद्र पर संचालित दैनिक गतिविधियां, आधारभूत संरचना, उपलब्ध सुविधाएं संतोषजनक, सही ढंग से केंद्र संचालित होता पाया गया, इसलिए सेविका सहायिका के प्रति धन्यवाद पारित किया जाता है। अंकेक्षण बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं वार्ड के नागरिकों गणमान्यों को समय समय पर केंद्र निरीक्षण करने एवं निरीक्षण करते समय अपना बिल्कुल सुझाव देने का आग्रह किया गया। जो कि हम पहले भी बताए, आप लोग आते हैं, हमको और क्या करना चाहिए? इतना अच्छा से हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं, ये हर जगह मैसेज जा रहा है। अन्य आंगनवाड़ी केंद्र या स्कूल के बच्चे जो है वो इस वीडियो को देखते हैं और उसका गार्जियन दिखाते हैं। हाल ही में हमारे ही पंचायत के देवकांत झा है, वो यहाँ पे आए थे और वो बोले कि आपको जो प्रशिक्षण मिला है, जो बच्चों को आप कविता पढ़ाती हैं, वो किताब हमको दीजिए। हमारी मैडम भी अपने स्कूल में पढ़ाएंगी, लेकिन हमको उसका कोई प्रशिक्षण नहीं मिला था। वो हम अपने मन से किताब से या मोबाइल के माध्यम से कविता अपलोड करके पढ़ाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। अध्यक्ष महोदय के सहमति से और आप सभी की सहमति से अंकेक्षण कार्यवाही संपन्न होने की घोषणा की जाती है। आज जो भी यही आज तक का जो था, जो हम लोग अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे करते हैं, आप लोगों को पढ़ के सुनाए। ये सारा फोटोग्राफ जो है ऊपर जाएगा कि हाँ मीटिंग यहाँ पे हुआ। इसमें आप लोग हमको सुझाव दीजिए। जैसे टॉफी का ही बात है, विगत 2 महीने से लगभग यहाँ सुधा दूध भी नहीं आ रहा है, जिसके कारण शुक्रवार को हम बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे। आपको साप्ताहिक मेनू भी डाला हुआ है, देखिए। सोमवार को बच्चा को भुना चना या मूंगफली उसको नाश्ता में मिलता है बच्चा? खाते हो आप लोग? उसका चावल का पुलाव खाते हो? ठीक है। मंगलवार को है केला, पपीता या मौसमी फल, जो मौसमी, इसके लिए लोग फल खाते हो? फल में क्या खाते हो? फटाफट बोलिए जल्दी। हाँ हाँ हाँ, तब सारा केला अनार पपीता खा गया बोलता है ये नहीं। उसके बाद ये मंगलवार को आता है केला, पपीता या मौसमी फल, ये नाश्ता में बच्चों को। अभी मौसम के अनुसार सेब हम काट के देते हैं, तरबूज का समय रहता है तो तरबूज काट के देते हैं, पपीता मिल गया तो पपीता देते हैं। पेड़ का जितना अनार था ये लोग को अनार खिलाते हैं।
उसके बाद है बुधवार, ये आलू और चना की सब्जी और चावल खाती हो ना सब। बुधवार को अंकुरित चना जो बच्चे को नाश्ता में मिलता है और गुड़ और सोयाबीन की सब्जी। अब सोयाबीन तो अकेले खाने का चीज नहीं है तो हम उसमें भी चना मिला देते हैं। ये लोग चना और सोयाबीन का सब्जी खाते हैं। गुरुवार को भी मौसमी फली है और खाना में रसियाब है। रसियाब मतलब चावल में गुड़ मिला करके बना करके उसको खिलाते हैं, उसमें दूध नहीं डाला जाता। शुक्रवार को है दूध, जो कि दूध 2 महीना से बच्चों को नहीं मिल रहा है, ऐसे रहने पर सबको दूध पिलाया जाता है शुक्रवार का शुक्रवार, है ना। उसमें कद्दू दाल या साग दाल ये बनता है और चावल बनता है। शनिवार को भी फल ही मिलता है और खाने में खिचड़ी मिलता है। ये साप्ताहिक मेनू हुआ। एक दिन अतिरिक्त, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो महीना में 25 दिन आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है। 25 दिन में आपको एक दिन एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो बच जाता है उसमें आपको बच्चे को आप पूरी सब्जी खिलाइए या चाउमीन खिलाइए, इसका अलग से दिशा निर्देश। तो यही सब हमारे आंगनबाड़ी केंद्र का एक्टिविटीज है जो आप लोग अगल बगल कोई दूर के नहीं है, आपके आंगन में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, हर चीज आपको पता है। इसमें जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ के आप लोग को सुनाए, इसके लिए आप लोग संतुष्ट हैं? शेर का बोलिए और कुछ हो? सर्दी नहीं ठीक है, अच्छा सुझाव दिए। सर्दी खांसी बुखार तो हमारे पास फर्स्ट एज का सामान रहता है बच्चों के लिए, जो उसको कुछ हुआ तो उसको देंगे। बाद बाकी हम लोग को कोई चीज नहीं मिलता है, आंगनबाड़ी में सब मिलता ही नहीं है। जो होता है इनके यहाँ से टीकाकरण दिन आप लोग आइए, खांसी सर्दी का जो दवा होता है वो लेके जाइए। और एक विशेष आग्रह हम ये करेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र का जो समय है, सहायिका जाए या न जाए, आप लोग अपना बच्चा को समय से यहाँ भेजिए। दूसरी नंबर बात, एक हम बात भूल गए, हमारे विभाग में अब जो है सरकार द्वारा राशि बहुत कम कर दी गई। कहीं 6,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000 यही मिलता है। और चावल जो है FCI से मिलता है। जो गार्जियन आके कहते हैं कि चावल उसना दीजिए, तो हम माफी चाहेंगे, हमको विभाग से मिल रहा है अरवा चावल, हम वही चावल देंगे। हमारे बस की बात नहीं है, जो विभाग देगा वही ना देंगे। अरवा चावल वहाँ से आता है, बोरा रखा हुआ, देखिए वही हम लोग वितरण करेंगे। अब जो खाना है मेनू के अनुसार या तो बच्चे को हम खिला रहे हैं, जो हमको पढ़ाना है, जो हमको आता है उससे ज्यादा, क्षमता से ज्यादा, जो हर आंगनबाड़ी केंद्र पे हर सेविका को कराना चाहिए। फिर भी हम सबसे आगे बढ़ के आप लोग के बच्चे को पढ़ाते हैं, करते हैं। बस 2 ही आग्रह है, आप लोग को मीटिंग बुलाया जाता है, मीटिंग में आइए, इसको सीखिए। अब कुछ आप लोग भी हमको सिखाइए। सबको यहाँ पढ़े लिखे आदमी है, ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ गवा। कभी कभी अनपढ़ भी इतना अच्छा ज्ञान दे जाए जे पढ़ल लिखल न दे, कि ऐसा नहीं जो अनपढ़ तो एकदम बेवकूफे है। अनपढ़ आदमी है जो बहुत आगे बढ़ गया। किसान चाची के नाम सुनिए, किसान महिला होकर के बहुत बड़ा बड़ा अवार्ड प्रदान करते हैं सबसे पहले।